सेंसर लाइट का कनेक्शन कैसे करें दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर हम आप लोगों को कनेक्शन करना बताएंगे। सही और गलत क्या गलतियाँ कर देते हैं लोग सेंसर लाइट में कनेक्शन करते समय जो सेंसर नहीं चलता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 3 टर्मिनल है सेंसर में और हम वायर ले लेते हैं और वायर को हम यहाँ से छील लेंगे। हमें अपने अनुसार जितना वायर कनेक्ट करना है उतना छील लेंगे। उसके बाद इस तरह ट्विस्ट कर देंगे। वायर अगर बड़ा है तो उसे काट लेंगे। अब देखिए, ये हमारे पास चोक है जिसे ड्राइवर भी बोला जाता है। चोक में 3 टर्मिनल दिया हुआ है एक तरफ और दूसरी तरफ 4 टर्मिनल दिया हुआ है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सेंसर में एक रेड वायर जोड़ दिया हूँ और जो है चोक का आउटपुट में यहाँ पर हम एक वायर प्लस वाले सिंबल पे कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर लोग गलतियाँ क्या करते हैं कि इस तरह कनेक्शन कर देते हैं, जैसे कि अभी हम सेंसर से चोक में कनेक्शन किए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सेंसर से एक वायर लेकर आए हुए हैं और चोक के आउटपुट में कनेक्ट कर दिए हैं। आउटपुट का मतलब ये होता है जो लाइट का कनेक्शन किया जाता है वहाँ पर कनेक्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पर जो है हम एक वायर येलो कलर का ले लेंगे और यहाँ पर मेन पावर सप्लाई पे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर एल लिखा हुआ है, वहाँ पर कनेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है दूसरा वाला वायर है वो हम बीच वाले में कनेक्ट करेंगे। वो न्यूटन वायर कहा जाता है। तो अब इसे हम पहले नाप के यहाँ से कट कर लेंगे, थोड़ा लंबा रखेंगे इस तरह और इसका एक सिरा हम यहाँ से छील लेते हैं। छीलने के बाद जो है जो हमारा चोक है, चोक के दूसरे तरफ कनेक्ट करेंगे इनपुट में। तो कनेक्शन करते समय आपको ये ध्यान देना है कि हमें जो है प्लस वाले सिंबल पे इनपुट में कनेक्ट करना है, जहाँ पर लाइन लिखा रहता है और न्यूटन एन लिखा रहता है वहाँ पर। यहाँ पर एक लाइन जो 220 वोल्टेज सप्लाई आती है वो यहाँ पर हम कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर 220 वोल्टेज सप्लाई को देखिए, एक ब्लैक एक येलो वायर कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ से वायर को कट कर लेते हैं। कट करने के बाद इस तरह छील लेते हैं। सेंसर के बीच वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। सेंसर के बीच वाले टर्मिनल पे यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे। तो जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटे को ऑल कर दें ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम न्यूटन वायर को कनेक्ट कर लिए हैं सेंसर के बीच वाले टर्मिनल पे। यहाँ पर एन लिखा हुआ है। अब इसका वायर जो है हम चोक का, ये ब्लैक वाला वायर है, इस वायर को छील लेंगे। अब इस वायर को और जो येलो वाला वायर है और ये वाला वायर है, इसे हम रेड वाला वायर को खोल लेंगे। तो ये गलत है, जो गलत था। इस तरह कनेक्शन करने से आपका सेंसर बिल्कुल नहीं चलेगा और आप परेशान हो जाएंगे। तो अब सही कनेक्शन हम आप लोगों को बता रहे हैं। जो इनपुट का है वो वायर लोड यहाँ पर लिखा हुआ है सेंसर में, लोड वाले पे कनेक्ट करेंगे इस तरह। तो चोक का एक वायर लोड पे कनेक्ट कर दिए और न्यूटन हमारा डायरेक्ट रहेगा। न्यूटन में कनेक्ट कर देंगे। न्यूटन में कनेक्ट कर देंगे। सेंसर के बीच वाले टर्मिनल पे यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। दोनों वायर को एक साथ इतने ऐंठ लेंगे। ऐंठने के बाद जो है यहाँ पर हम बीच वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे बीच वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिए। अच्छे तरह से इसे हम टाइट कर लेते हैं। अब टाइट करने के बाद अब देखिए, ये जो 2 वायर है येलो और ब्लैक, ये दोनों को 220 वोल्टेज सप्लाई देंगे और ये रहा चोक। तो आप लोग देख सकते हैं ये 220 वोल्टेज में सप्लाई कनेक्ट करेंगे। जो हम हाथ में पकड़े हैं न्यूटन और येलो, यानी ब्लैक और येलो वायर। और ये दूसरा वायर जो है न्यूटन डायरेक्ट चला गया है, येलो वायर लोड से होते हुए हमारे चोक में चला गया। तो ये रहा सेंसर, आप देख सकते हैं। तो इस तरह कनेक्शन किया जाता है। तो चलिए हम आप लोगों को डायग्राम द्वारा समझा देते हैं। डायग्राम इसका बना के समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए रेड वायर, ब्लू वायर और ब्लैक वायर है और ये रहा चोक के दूसरे तरफ खाली है। यहाँ पर जो है प्लस माइनस बना हुआ है, आप देख सकते हैं। चोक, ये जो चोक है इस साइड हम क्या करेंगे, लाइट का कनेक्शन देंगे। स्ट्रिप लाइट का कनेक्शन देंगे या आप जिस चीज़ का चोक है उसका कनेक्शन दे सकते हैं लाइट का। और अब यहाँ पर इसका कनेक्शन आप लोग देख लिए, अच्छे तरह से हो गया। यहाँ पर मेन पावर सप्लाई न्यूटन और फेस 2 चीज़ कनेक्ट करेंगे। तीसरा अर्थिंग का है। अगर आपके पास अर्थिंग का वायर लाइट के जगह पे छोड़े हुए हैं तो वो भी कनेक्ट कर सकते हैं।
और यहाँ पर देखिए स्ट्रिप लाइट का 4 दिया हुआ है, यानी कि आप डबल स्ट्रिप लाइट जला सकते हैं। तो चलिए अब हम आप लोगों को डायग्राम द्वारा बता देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक सेंसर बना लेंगे। तो इस तरह सेंसर को बना लेंगे। हमारा सेंसर राउंड में था और इसके जो है साइड में सेंसर को सेट किया जाता है, कितने पे टाइमिंग उसका होता है, कितने टाइमिंग पे वो बंद होगा और कितने टाइमिंग पे वो चालू होगा। तो वहाँ पर सेंसर में 2 बटन रहती है। ये दोनों बटन को इस तरह हम बना लेते हैं। अब इसके बाद हम बीच में इसका 3 टर्मिनल था, तो 3 टर्मिनल को बना लेते हैं। 1 2 3। पहला टर्मिनल जो है हमारा ये लोड का है और दूसरा जो है न्यूटन का है। बीच वाला जो है हमारा न्यूटन रहेगा और ऊपर का तीसरा वाला जो है वो फेस रहेगा। अब यहाँ पर हम बना लेते हैं चोक। तो इस तरह हम चोक बना लेते हैं, जिस तरह आप लोग वीडियो में देखे हैं उसी तरह से हम चोक बना लेते हैं। अब उसके बाद जो है यहाँ पर हम थोड़ा से बढ़ा के इसका जो है प्लस माइनस का सिंबल बना हुआ है उसको बना लेते हैं। तो एक तरफ जो है आउटपुट की तरफ 4 है, +2 प्लस है 2 माइनस है, यानी 4 वायर जोड़ने के लिए दिया गया हुआ है। तो इस तरह हम 4 वायर बना लेते हैं। अब चलिए यहाँ पर जो इसका वायर कनेक्ट करना है उसको भी यहाँ पर प्लस में हम बना लेते हैं। तब यहाँ पर जो है 2 टर्मिनल और 2 टर्मिनल इधर रहेगा, 4 टर्मिनल हो गया। अब उसके बाद जो इनपुट में है एक न्यूटन, एक फेस और बीच वाला जो है अर्थिंग रहेगा। तो किसी एक का जो है ऊपर वाले को हम यहाँ पर फेस बना लेते हैं या न्यूटन और यहाँ नीचे वाले फेस बना लेते हैं। किसी एक को फेस या न्यूटन बना लेते हैं। तो चलिए अब यहाँ से हम जो है एक स्विच बना लेते हैं। अगर आप स्विच के माध्यम से रखना चाहते हैं या बिना स्विच के माध्यम से रखना चाहते हैं तो दोनों तरीका हम आप लोगों को इसमें बताने वाले हैं। तो पहले स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे लाके मेन पावर सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। अर्थिंग का सिंबल अब हम यहाँ से हम बना लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम ब्लैक वायर न्यूटन ले लेते हैं, ब्लैक वायर। तो यहाँ ब्लैक कलम से हम ब्लैक को बना दिए हैं। अब यहाँ पर से जो आउटपुट का जो हमारी लाइट में कनेक्ट होगा वहाँ से एक वायर निकाल लेते हैं ब्लैक का और एक जो है फेस का। अब यहाँ पर न्यूटन और फेस अर्थिंग, बीच वाला जो है अर्थिंग का सिंबल हम बना लेते हैं। अब अर्थिंग का सिंबल बनाने के बाद जो सेंसर है, सेंसर का कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे नीचे वाला है वो लोड है, आप लोग देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर लोड लिखा रहेगा। तो इसे लेकर जो हमारा चोक है चोक पे कनेक्ट कर देंगे। अब न्यूटन को लेकर आएंगे, तो यहाँ पर बीच वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे और चोक के बीच वाले टर्मिनल पे लाके जोड़ देंगे। तो इस तरह हमारा कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है मेन पावर सप्लाई लेकर आएंगे, सेंसर के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। अब सेंसर के ऊपर वाले टर्मिनल पे जैसे कनेक्ट करेंगे तो देखिए जो हम स्विच को ऑन करेंगे तो वहाँ सप्लाई हमारी सेंसर में आ जाएगी। अब इसके बाद जो अर्थिंग वायर है, अर्थिंग वायर को यहाँ से हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो अर्थिंग वायर यहाँ से लेकर आते हैं, जो है बीच वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देते हैं। ज़्यादातर लाइट में अर्थिंग नहीं देते हैं, लेकिन आप अगर अर्थिंग दिए हुए हैं तो यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम स्ट्रिप लाइट बना लेते हैं। स्ट्रिप लाइट को इस तरह बना लेते हैं। स्ट्रिप लाइट को इस तरह हम स्ट्रिप लाइट हमारी हो गई। ये रंगीन भी होती है और एक कलर के अलग अलग कलर में भी आती है, प्लस और माइनस होती है। अब यहाँ से तो 2 वायर निकला रहता है स्ट्रिप लाइट से। अब एक वायर को हम प्लस वाले में कनेक्ट करेंगे और दूसरा वायर जो न्यूटन का हम बनाए हैं एन, ये उस पर प्लस वाले प्लस पे और एन वाला जो हमारा माइनस वाला माइनस पे कनेक्ट करेंगे, यानी न्यूटन। अब सेंसर में एक छोटी सी बत्ती लगी रहती है रेड कलर का, और रेड कलर की बत्ती को यहाँ पर बना दिए। तो ये देखिए हमारा स्विच हो गया। स्विच को जैसे यहाँ से ऑन करेंगे तो ये हमारी सप्लाई यहाँ से होते हुए इस तरह आ जाएगी सेंसर में। सेंसर से यहाँ से हमारी जो न्यूटन फेस, न्यूटन हमारा डायरेक्ट है, ये न्यूटन हो गया, ये लोड हो गया हमारा, और जो है ये हमारा लाइन का है, ये लाइन का हो गया। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सेंसर का इस तरह कनेक्शन किया जाता है। इस तरह स्ट्रिप लाइट से जो है कनेक्शन चोक से स्विच में। अगर आप बिना स्विच के करना चाहते हैं तो वो भी हम आप लोगों को बता देते हैं। स्विच को वहाँ से हटा के डायरेक्ट कर देंगे, डायरेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये लाइन है, और यहाँ स्विच से आप जैसे ऑन करेंगे इस तरह होते हुए हमारे सेंसर में आ जाएगा। सेंसर से अब जो है डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, ये जो गया हुआ है यहाँ से इस तरह लाइट को हम डायरेक्ट कर देंगे, स्विच में लेके नहीं जाएंगे। ये डायरेक्ट हो गया हमारा। जैसे सेंसर के लिए स्विच का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि सेंसर डायरेक्ट होता है, इसे लाइट चालू होती है जाने के बाद और आने के बाद बंद हो जाती है, इसे सेंसर कहते हैं। तो जैसे कि हम बता देते हैं, जब आप मार्केट में चोक खरीदने जाते हैं तो कुछ अलग टाइप के भी चोक मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में हम नीचे बनाए हुए हैं, आप लाइट और चोक देख सकते हैं।
तो चलिए अब हम आप लोगों को फिट करके दिखाते हैं किस तरह इसकी फिटिंग की जाती है। तो यहाँ पर इसका जो स्टैंड होता है, स्टैंड को पहले हम फिट कर लेंगे, उसके बाद वायर को इस तरह फिट करेंगे अंदर, और देखिए यहाँ पर फिट हो गया। इसका जो चोक है, चोक इस तरह हम अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पर लगेगी एक लाइट, तो ये लाइट जो लगेगी यहाँ पर, ये लाइट सेंसर पे नहीं है बल्कि अलग लाइट है, स्ट्रिप लाइट है। स्ट्रिप लाइट हमने पहले भी बताया था आप लोगों को। स्ट्रिप लाइट को हम कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर इस लाइट का आगे की हिस्सा हम खोल लिए थे, हम इस तरह फिट करेंगे। फिट करने के बाद ये लाइट को चेक करेंगे तो लाइट हमारी सही है। अब इसे जो है हम वापस लगा देंगे। लगाने के बाद अब आप लोगों को बताते हैं, ये देखिए 3 मॉडल का प्लेट है, इसमें 3 स्विच लगे हुए हैं। इसका जो नीचे वाला डायरेक्ट वायर है, ये वाला, ये है हमारा सेंसर का। अब यहाँ से गया हुआ है, ये सेंसर देखिए ऑन हो गया, और ये जो लाइट है ये भी ऑन हो गई। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को ऑल कर दें।